हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे थे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन करवाया था। आज मैं आप लोगों को 9 और 10 करवाने वाली हूँ। दोनों ही क्वेश्चन से आप लोगों का डेप्रिसिएशन और पक्का होगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। एक में 5 मशीन्स हैं, घबराना नहीं, 5 मशीन्स है, लेकिन जरूरी नहीं हम पांचों मशीन्स को अलग अलग इंडिविजुअल लिखेंगे। कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे सेल होगा, कैसे मशीन को बेचेंगे, कैसे लॉस को लिखेंगे, सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 टीएस ग्रवाल। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 हरीश ट्रेडर्स purchased 5 machines for 60,000 each. On 1 April 2022, one of the machine was sold at a loss of 8,000. On 1 July 2023, second machine was sold at a loss of 12,500. A new machine was purchased for 1 lakh on 1 October 2023. Prepare machinery account for 4 years ending on 31st March 2024. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum as per straight line method. अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं। 60,000 की एक मशीन है, हमने 5 मशीन खरीदी है, तो 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपीस। बट मैं वैसे क्वेश्चन को नहीं करूंगी क्योंकि उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, बट उससे और इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो क्या, सबसे पहले 1 अप्रैल 2020, अच्छा ऊपर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, इसका नाम लिखेंगे हरीश ट्रेडर्स। यहां लिखेंगे हम फॉर्मेट खींचने के बाद 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, है ना। 5 मशीन हमने खरीदी, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड और फिर रिमेनिंग मशीन। तो मशीन रिमेनिंग में मैं थर्ड डालूंगी। ऐसा क्यों? 60,000 की फर्स्ट मशीन में 60 की लिखूंगी अलग, सेकंड मशीन भी मैं 60 की लिखूंगी अलग, और बाकी जो बैलेंस बचा कितनी मशीन्स का, 3 मशीन्स का, है ना, कितना 180, वो मैं अलग लिखूंगी। टोटल हम लोगों ने कितनी मशीन्स खरीदी हैं? 5। यहां देखना आप वर्किंग नोट में, हम लोगों ने 5 मशीन्स खरीदी है, बट मैंने इसके 3 हिस्से कर लिए हैं। 1 मशीन, 2 मशीन और यहाँ पे 3, 4 और 5। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट मशीन है इसको हम यहाँ पर बेच देंगे, फिर जो सेकंड मशीन है उसको हम फिर आगे बेच देंगे, तो आपको सेल करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी मशीन के हिस्से हो और हम कोई एक पार्ट को सेल कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख की मशीन है और हम सिर्फ 20,000 के पार्ट को ही सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, 20,000 के पार्ट को अलग कर लेना है और 80,000 के पार्ट को अलग, ताकि आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, हम इस मशीन और इस मशीन, 2 मशीन को बेचेंगे, तो हमने 2 मशीन अलग कर लिया है, टोटल हमारा 3 लाख ही रहेगा। मैम इससे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, और सिंपल हो जाएगा। कैसे? अभी देखो, 1 अप्रैल 2020, इधर आएंगे 2021 31 मार्च, क्या लिखेंगे? बाय, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी क्योंकि मुझे 4 साल का बनाना है बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन थर्ड में हमारी 3 मशीनें हैं। ठीक है, तो सबका कितना निकालना है मुझे? 10%। डेप्रिसिएशन आपको कितने परसेंट से लगाना है? देखो 10%, तो 60,000 का 10% 6,000, 6,000 और इसका 18,000। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा?
30,000। ठीक है, देखो ये मशीन, ये उसका डेप। अब हर वाली मशीन में से उसका डेप क्या करते जाएंगे, माइनस। कितना सिंपल है, 3 मशीनें हैं, तीनों का डेप लिखा, तीनों का डेप उनमें से माइनस कर देना। तो 31 मार्च, फिर लिखना बाय बैलेंस CD। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट मशीन कितने की आपकी, 60 में से 6 गया 54, सेकेंड भी 54 और थर्ड 180 में से कितना माइनस करना हमको, 18,000, तो 1,62,000। तीनों का टोटल लगा दो, 162, 54, ये 270। ये हमारा 1 साल का बन गया। 3 लाख इधर भी, 3 लाख इधर भी। क्लियर है बेटा। 20, 21, फिर 21, 22। अब 22 में हमने मशीन को बेचा है क्या, 1 अप्रैल 2022 को बेचा है, नेक्स्ट ईयर, तो भी 1 साल का फिर बनेगा। अभी हमारा बना है 20, 21। अब ये 21 वापस यहां लिखना और अब लिखना अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड। पहली 54 की है, फिर 54 और फिर 1,62,000। इस साल कुछ नहीं, अगले साल करना है, तो फिर ये 21 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 22। सेम ऐसा कैसा यहां लिख दो, 31 मार्च 2022। ठीक है बेटा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, M2 और M3। डेप तो वही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सी मेथड है, स्ट्रेट लाइन, मतलब आपने जो इन पे डेप लगाया है ना, यही डेप चलेगा। तो पहली मशीन का डेप कितना है, 6,000, दूसरी का भी 6,000 और तीसरी का 18,000। डेप वही लगेगा 30,000। अब इस बैलेंस में से ये डेप माइनस होगा। देखो पहले साल मशीन 60 की थी, दूसरे साल मशीन 54 की हो गई, अगले साल कितने की होगी अभी पता चलेगा। तो अब यहां फिर से लिखूंगी 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस CD M1, M2 और M3। चलिए 54 में से कितने जाएंगे, 6, तो कितना बचेगा 48। 54 में से फिर 6 जाएंगे 48 और 162 में से 18 माइनस करो, 162 में से 18 माइनस किए आया 1,44,000। ठीक है, इन तीनों का टोटल जो बैलेंस था हमारा 270, यानी कि इधर का भी टोटल 270 आना चाहिए। अब 270 में से 38 240 होना चाहिए। देखो 240 हो रहा है क्या, 48 और 48 96 और 144 हो रहा है 240। ये हमारा 2 साल का सही है। डेप्रिसिएशन में बेटा जितने ईयर्स का पूछते हैं ना, यदि आपके 2 साल भी सही हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, हर ईयर के मार्क्स मिलेंगे। ये बना मेरा 2021, फिर ये बना मेरा 21, 22। अभी देखना आपको समझ में आएगा कि मैंने इस तरह से क्वेश्चन को क्यों किया। ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। 22 यहां लिखूंगी 22 अप्रैल 1 क्या, बाय बैलेंस BD। M1 मेरे पास कितने का है 48,
M2 मेरे पास कितने का है 48 मशीन, और M3 मेरे पास अब हो गई है 1,44,000 की। ठीक है बेटा, अब सुनिए फर्स्ट मशीन, कौन सी मशीन? फर्स्ट देखो 1 अप्रैल 2022 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। ठीक है, एक मशीन कौन सी वाली? फर्स्ट मशीन जो ये 48,000 की यहां पर है, इसको मैंने 1 अप्रैल 2022 को ही अप्रैल 1 को सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल किया और मुझे लॉस आया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। फर्स्ट मशीन जो 48,000 की थी, देखिए अप्रैल तो डेप्थ तो नहीं लगेगा। 1 अप्रैल को ही 48,000 की मशीन मैंने 8,000 के लॉस पर बेच दी। मतलब 48,000 की मशीन को मैंने कितने में सेल किया कि मुझे 8,000 का लॉस हुआ? कितना है यहाँ पे? 48। सिर्फ फर्स्ट मशीन को देखो बेटा, कितने की है फर्स्ट मशीन? 48 की मशीन को आपने 8,000 के लॉस पर बेचा। इसमें से यदि मैं इसको माइनस करूं, यानी कि मैंने मशीन को बेचा होगा 40,000 में, है ना? 48,000 की मशीन मैंने कितने में सेल की होगी? 40 में। तब जाकर मुझे कितने का लॉस हुआ? 8,000 का। क्लियर हुआ? हम क्या करते हैं, हमें सेल देते थे, है ना? सेल देंगे तो हम परचेज, ये मशीन की कॉस्ट में से सेल घटाते हैं तो लॉस आता है। इसमें उल्टा है, इसमें उन्होंने हमें लॉस दे दिया और हमसे पूछा है कि फर्स्ट मशीन को कितने में सेल किया, तो फर्स्ट मशीन को कितने में सेल किया? 40,000 में। क्लियर? ये समझ में आया? ये वाली मशीन अब फिनिश हो गई। अब इस मशीन को कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मशीन 48,000 की मैंने 40,000 में बेच दिया। अब आपको समझ में आया मैंने इसके 3 पार्ट क्यों किए? जल्दी से समझ में आ रहा है। 48,000 में से 8,000 का लॉस हो गया, मैंने 40 में बेचा। 48 में से 8 माइनस हो गए। अब क्या करना है? अब मुझे एक और मशीन, सेकेंड मशीन, वो 1 जुलाई 2023 को बेचना है। तो 23 तो नेक्स्ट ईयर आएगा, ये 1 साल तो खत्म करना है। तो इधर 22 तो इधर क्या आएगा? 23। 31 मार्च 2023। ठीक है, अब डेप किस पे लगेगा? केवल 2 मशीनों पर। बाय डेप अकाउंट M1 और M2, केवल 2 मशीनों पे डेप लगेगा, क्योंकि फर्स्ट वाली तो सेल हो गई। तो सेकेंड वाली पे डेप भी कितना लग रहा है? 6,000। और इस पे कितना लग रहा है? 18,000। 18 और 6 24,000। अब बैलेंस निकलेगा 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस CD M1 और M2। इधर लिख देती हूं मैं, फिर इसको साफ करके करेंगे ना। अब M1 तो देखिए 48 में से कितने जाएंगे? ये सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट तो चली गई, फर्स्ट मशीन का बैलेंस नहीं निकलेगा। फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर दी, फर्स्ट खत्म हो गई। कौन सी 2 बची है? सेकेंड और थर्ड। तो 48 में से 6 जाएंगे, तो सेकेंड मशीन बची हमारी 42 की, और थर्ड मशीन 144 की है। कितने की है? 144, जिसमें से हम 18,000 माइनस कर देंगे तो थर्ड मशीन हमारी बची 1,26,000। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, 168 आपका बैलेंस है। अब क्या आपका क्वेश्चन यहां तक सही है? आप इन सबको टोटल करें। इधर का बैलेंस का आंसर था 2,40,000। इधर 240 आ रहा है, यानी कि डेप, बैलेंस और जो सोल की, इन सब का टोटल भी कितना आना चाहिए? 2,40,000। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। करके देखते हैं। 48
24 और 1,68,000, ये आ गया 240 बेटा। ये कितने ईयर्स का बन गया? 2021, 21, 22, 22, 23। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी एक ईयर का और बचा है। आप इसको इतना नोट डाउन करें, ठीक है। मैं ऊपर का एक ईयर साफ करके यहां लिख दूंगी। पहले आप इसको इतना क्लियर देख लीजिए, फिर मैं आगे करूंगी। मैं सिर्फ ये लिख लेती हूं कि मेरा जो बैलेंस है वो कितना आया है मशीन सेकंड का और मशीन थर्ड का। सेकंड मशीन का कितना आया है मेरा? 42,000 की मशीन है मेरे पास, और मशीन थर्ड मेरे पास 1,26,000 की है, ठीक है। 168 मेरा बैलेंस है। इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको करना। हम एक ईयर का और बनाएंगे। अब हम कौन सा बनाएंगे? 23, 24। करूं मैं साफ? इतना क्लियर है ना? चलिए फिर से आप उसी के नीचे कंटिन्यू करना। ठीक है, अब बनेगा हमारा 2023 अप्रैल 1, है ना। 31 मार्च 2023 को बैलेंस कितना आया था, वहां से मैं लिखूंगी टू बैलेंस बीडी, मशीन सेकंड और मशीन थर्ड। तो सेकंड मशीन का बैलेंस मेरा 42 आया था, है ना, 42,000, और थर्ड मशीन 1,26,000। अब सुनिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद जुलाई 2023 सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड। सेकेंड ये वाली कब? जुलाई 1, 2023 बाय बैंक हमने सोल्ड किया। तो बाय बैंक तो हमें पता ही नहीं है कितने में सोल्ड किया। अब सुनिए, अभी जो मशीन मैंने फर्स्ट बेची थी वो तो 1 अप्रैल को ही बेची थी, लेकिन सेकेंड मशीन 1 अप्रैल की जगह मैंने 1 जुलाई को बेचा है बेटा। मशीन सेकेंड 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने महीने हुए? अप्रैल, मई और जून। 3 महीने बाद। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। सेकेंड मशीन को मैंने 3 महीने बाद बेचा है। खरीदते वक्त और सेल करते वक्त, बेचते वक्त, दोनों ही कंडीशन में आप मंथ काउंट करोगे। सेम डेट को बेचा है तो मंथ काउंट नहीं होगा, लेकिन यहां अप्रैल है और मैंने कब सेल किया है? 1 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून 3 महीने बाद, तो मुझे 3 महीने का डेप भी लगाना होगा। कितने महीने का? 3 महीने का डेप। उसके बाद हमें क्वेश्चन में लॉस भी दिया है उन्होंने, लॉस ऑन सेल। कितने रुपए? 12,500। ठीक है, अब सुनिए, 42 की मशीन है, 12,500 के लॉस पे बेचा है। डेप मैं निकाल सकती हूं। अपन हर साल मशीन पे कितना डेप लगा रहे थे? सेकंड मशीन पर 6,000, है ना। देखिए आप कॉपी में हर बार अपन ने कितने माइनस किए? 6,000, 6,000, 6,000। लेकिन 6,000 पूरे साल का डेप है। 60,000 की मशीन है, 10% से डेप लग रहा है, मतलब 6,000। लेकिन यहाँ पे 6,000 रुपए डेप पूरे साल का नहीं, केवल कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का।
6,000 रुपीज जो डेप है वो पूरे साल का है, हमें सिर्फ 3 महीने का निकालना है, इसलिए 6,000 इंटू 3/12, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 1,500 रुपए। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मशीन सेकंड 60,000 की है, 10% 3/12 एक ही बात है। तो डेप आया 1,500 रुपए। कितना आया? 1,500। अब जिस बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो वो ध्यान दो, मशीन सेकंड कितने की इधर 42, और उधर मशीन सेकंड को जब हमने सेल किया है तो 1,500 और 12,500, ठीक है। तो 42 में से इन दोनों को माइनस कर दो। 42,000 की मशीन है आपके पास, जिसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी? 60,000। 60 से 54 हुई, 54 से 48 हुई, 48 से 42 हुई, और 42 के बाद मैंने उसको 1,500 का डेप लगाया, 40,500, 12,500 का लॉस हुआ, तो मैंने उसको कितने में बेचा? 28,000। ये आपका आंसर आ गया सेकंड मशीन। उन्होंने आपसे यही पूछा है कि सेकंड मशीन को कितने में सोल्ड किया होगा। क्या किया मैम? कुछ नहीं, इन दोनों को सेकंड वाली मशीन में से क्या कर दिया? माइनस। मशीन की कॉस्ट 42 है और इस तरफ 1,500 और 12,500 14,000 ही हो रहे हैं 42,000 में, और इधर 14,000 ही है, तो 42 में से ये 14 माइनस हो गए, जो बचा वो 28,000 आ गया। ठीक है, देखिए 42,000 की मशीन, 1,500 का डेप लगा, 40,500, और मैंने उसको 12,500 के लॉस पर बेचा, तो मैंने उसको कितने में बेचा होगा? 28,000। ये मेरी मशीन सेकंड भी खत्म। अब कौन सी मशीन बची? सिर्फ थर्ड। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक लाइन फिर दे दी कि 1 अक्टूबर को हमने 2023 को एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी भी है। तो अक्टूबर 2023 को खरीदी है, तो यहां पे लिखती हूं अक्टूबर 1 2023 टू बैंक अकाउंट। ये फिर से न्यू मशीन खरीदी, इस मशीन को मैं बोल दूंगी 4। फर्स्ट भी चली गई, सेकंड भी चली गई, अब बचेगी थर्ड और फोर्थ। फोर्थ मशीन को मैंने खरीदा है 1 लाख में। इन दोनों का टोटल 1,68,000। ठीक है, घबराना नहीं है कि मैम बहुत बड़ा है। आप यदि 1-2 बार कंटिन्यू देखेंगे और लिखेंगे करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। डेप्रिसिएशन टफ नहीं है बेटा, सिर्फ हमें लिखना है, कैलकुलेशन करना है। एक बार यदि समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो ये मशीन सेकंड चली गई, अब थर्ड और फोर्थ है। अब थर्ड और फोर्थ को खत्म, मतलब साल एंड पे डेप लगा के बस खत्म करना है। तो मैं डेप, यहाँ 23 है तो मैं डेप कब लगाऊंगी? 31 मार्च 2024। मैम इस पे तो आपने जुलाई में लगाया, क्यों? क्योंकि जुलाई में वो मशीन बिकी, इसलिए ये वाली मशीन कौन सी हुई? थर्ड, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन थर्ड और मशीन फोर्थ। अब थर्ड मशीन पे डेप आप देखो, ऊपर से पहली पे 6,000 लग रहा था, दूसरी पे 6,000 और तीसरी पे कितना लग रहा था? 18। तो थर्ड वाली पे तो वही 18,000 लगा देंगे। फोर्थ आपने अभी परचेस करी है 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए पे 10% से, लेकिन अक्टूबर में परचेस की है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने हो रहे हैं, तो 6 मंथ का डेप लगेगा। ठीक है, क्या बोला है मैंने? परचेस और सेल दोनों वक्त ध्यान रखना है। तो परचेस करते वक्त हमने अक्टूबर में खरीदा है तो मार्च तक का डेप लगेगा। 1 लाख का 10% 10,000 और आधा करेंगे तो 5,000। ये आ गया आपका 5। फिर 31 मार्च को दोनों मशीन का क्या निकाल देंगे? बैलेंस। मशीन थर्ड और मशीन फोर्थ। ठीक है,
तो 126 में से 18,000 माइनस करो, 1,26,000 की हमारी मशीन की वैल्यू है, जिसमें से हम 18 माइनस करेंगे तो आया 1,08,000। और फोर्थ मशीन है 1 लाख। देखो नंबर इसीलिए लिखते हैं, सेकंड का सेकंड ये वो हो गया कंप्लीट, थर्ड का थर्ड में से माइनस करो, फोर्थ का फोर्थ में से माइनस करो, ये आ गया 95। 2,03,000, 18 और 5 23,000। इधर का टोटल कितना हो रहा है 2,68,000। तो इधर का टोटल भी 2,68,000 होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। कितने साल का बनाना था? 4 साल का। बन गया 4 साल का। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहां पे खत्म करना है क्या? नहीं, यहां बेटा अप्रैल 1 2024 ये जरूर बताना होगा कि अब आपके पास कितनी मशीनें हैं। तो आपके पास एक मशीन थर्ड है और एक मशीन फोर्थ है। बैलेंस बीडी जरूर करना, ठीक है। तो ये जो सीडी कर रखा है आपने, इसको वापस यहां लिख दीजिए कि मशीन थर्ड 1,08,000 की अभी भी आपके पास है और मशीन 1,95 की है। 2,03,000 का बैलेंस अभी भी हमारे पास है। हमने स्टार्ट किया था 60,000 की मशीन से, 60,000 की 5 मशीन खरीदी थी मैंने, 60 और 180 है ना, 3 पार्ट में किया, ताकि एक मशीन को 2 साल के बाद बेच पाए, दूसरी मशीन को 3 साल के बाद, और फिर इस तरह से। आया समझ में? आपको हमेशा बेटा पार्ट अलग अलग करना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखो आपको यही समझ में आ रहा है, इधर 42 है और इधर 14 ही हो रहे हैं, तो इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो 28 आ गया। कहीं अलग से वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप 60,000 को पूरा 5 करके और फिर करेंगे तो आपको खूब सारा वर्किंग नोट करना होगा। इसमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, इसलिए इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो अच्छे से आया होगा, है ना। इसको 2 बार, एक बार समझ के करना, नहीं आए तो फिर से वीडियो को देखना, डेफिनेटली आएगा। और अभी हमारी स्टार्टिंग है, अभी हम 10-15 क्वेश्चंस कर ले तो और अच्छे से आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन हम पहले रीड करते हैं। On 1st April 2020, Gurman Toys purchased a machine for 2,40,000 and spent 10,000 on its erection. On 1st October 2020, an additional machinery costing 1 lakh was purchased. तो 2020 में हमने 2 मशीनें परचेज की बेटा, और 1 अक्टूबर 2022 को हमने मशीन जो परचेज की थी 1st अप्रैल 2020 was sold 1,43,000, and on the same date a new machine was purchased a cost of 2 lakh. Show the machinery account for the first 4 financial year after charging depreciation at the rate of 5% per annum straight line method. डेप्रिसिएशन इस बार 10 नहीं बल्कि कितने से लगाना है 5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गुरमान टॉयज मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 2020 अप्रैल 1st, सबसे पहले क्या लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट मशीन फर्स्ट, ये तो लिखना ही है। मशीन फर्स्ट कितने की है 2,40,000 और 10,000 रुपए उस पर एक्सपेंसेस हुआ। एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं और उस पर होने वाला एक्सपेंसेस उसमें प्लस होता है, तो फर्स्ट मशीन आपकी 2,50,000 की हुई, 2,40,000 नहीं बल्कि 2,50,000, ठीक है। सेकंड भी 1 अक्टूबर 2020 को खरीदा है 1 लाख का, तो वो भी यहीं आएगा 2020 अक्टूबर भी। तो अक्टूबर
फर्स्ट, फिर से लिखूंगी टू बैंक अकाउंट, ये होगी बेटा मशीन सेकंड, कितने रुपए की? 1 लाख। ठीक है, तो आपके पास कितनी मशीनें हैं? 2, एक आपने अप्रैल में खरीदी और एक आपने अक्टूबर में। अब 20 के बाद इधर क्या आएगा बेटा, बोलो? 21, तो यहां लिखूंगी 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखूंगी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2 मशीनें हैं तो मैं अंदर ऐसे लिखूंगी मशीन 1 और मशीन 2। ठीक है, चले यहां वर्किंग नोट। अब मशीन फर्स्ट 2,50,000 का कितना निकालो? 5%। ठीक है, तो 25 5 125, 12,500। यहां पे मंथ काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अप्रैल को खरीदा, लेकिन यहां पर हमने मशीन अक्टूबर में खरीदी है, तो मशीन सेकंड में 1,05% और मंथ भी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? जब हम मिड ऑफ द ईयर, साल के बीच में कोई चीज खरीद रहे हैं तो मंथ भी काउंट होंगे। अक्टूबर में खरीदी है, मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6/12। क्या हर बार करना होगा मैम? नहीं, सिर्फ खरीदते वक्त और सेल करते वक्त मंथ काउंट करने। तो 1 लाख का 5% होता है 5,000, आधा करेंगे तो 2,500, तो आया डेब 12,500 और 2,500, दोनों को प्लस कर दो, बाहर आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब इनके में से इनका डेप माइनस कर दो, तो 31 मार्च बाय क्या आएगा? बैलेंस CD, मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड। तो मशीन फर्स्ट 250 की थी, 250 में से 12,500 गए, 237,500 आता है। और 1 लाख में से 2,500 गए तो 97,500 आएगा। दोनों को प्लस कर देते हैं, 2,37,500, तो ये आ गया 3,35,000। टोटल 3,50,000। और इधर भी देखो 3,50,000, मतलब 1 साल का हमारा बन गया। अब 20-21 है ना, तो 21 को ही यहां लिखूंगी 2021 और अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। अब बैंक नहीं लिखना है, बैंक सिर्फ एक बार लिखते हैं जब अपन खरीदते हैं। अब ये बैलेंस हो गया, अब इस साल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डेप वापस माइनस करना है। मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड, मशीन फर्स्ट है 2,37,500 और ये है 97,500, 3,35,000। हमने मशीन को बेचा है 1 अक्टूबर 2022 को बेचा है ना, अक्टूबर 2022, तो अभी तो 22 नेक्स्ट ईयर आएगा अक्टूबर। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करना, फिर ये बैलेंस लिखा, हर साल डेप माइनस करते जाना है, फिर डेप लगा दो। 21 है तो अब यहां आ जाएगा 22, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड। अब फर्स्ट मशीन, तो फर्स्ट मशीन पे तो वही 2,50,000 का 5% 12,500 है ना, लेकिन सेकंड मशीन 1 लाख का सिर्फ 5% ही रहेगा। अब मंथ काउंट नहीं होंगे, सिर्फ खरीदते वक्त। इस साल अक्टूबर में खरीदा था इसलिए हमने 6 महीने लगाए थे,
है ना। पर अब 2500 नहीं, अब पूरे साल का लगेगा, क्योंकि अप्रैल से आपके पास मशीन है। 5000, तो टोटल कितना हुआ बेटा? 17500। अब क्या करूं? फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस। मेरे साथ कॉपी पेन लेकर करोगे तो डेफिनेटली आएगा, क्या लिखूं? बाय बैलेंस CD। ठीक है, फर्स्ट मशीन 2,37,500 की थी, पहले तो 2,50 की थी, फिर 2,37,500 की हो गई। 2,37,500 में से 12,500 गए, तो मशीन फर्स्ट आ गई 2,25,000। फिर मशीन सेकंड 97,500 में से जाएंगे तो 92,500 प्लस कर लो 3,17,500, टोटल करो 17,500 और इसमें प्लस करो तो आया 3,35,000। क्या इधर भी यही आ रहा है? हाँ, इधर भी 335 ही है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। टोटल हमेशा दोनों ही ईयर का सेम चलेगा। अब 22, अब यहां लिखा अप्रैल 1 2022, क्या लिखूं? टू बैलेंस BD, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड। फर्स्ट है 2,25 और सेकंड है 92,500। ठीक है, ये बैलेंस CD, इधर आके BD हो गया। अब अक्टूबर 2022 आ गया। अक्टूबर 2022 को हमने उसको 143 में बेच दिया। कौन सी वाली? फर्स्ट। अब देखो इस मशीन की कीमत इधर कितनी है? 2,25,000, और आप इसको 2022 अक्टूबर 1 को इसे बेच रहे हो कितने रुपए में? 1,43,000 में। यहां तो वैल्यू बहुत ज्यादा है और यहां तो बहुत कम है, मतलब लॉस ही हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। लेकिन अभी एक्चुअल लॉस के लिए पहले इस मशीन पे अक्टूबर 1 तक का क्या लगाना पड़ेगा? डेप। जब हम मशीन को सेल करेंगे तो भी हमें डेप लिखना होगा, क्योंकि हमने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक पहले मशीन को यूज किया फिर बेचा, तो भाई हम हर साल डेप लगा रहे हैं 12,500, क्योंकि 2,50,000 का 5% था। इस बार 2,50,000 का 5% होता है 12,500, और इसको आधा निकालेंगे तो 6,250। मैम 6/12 क्यों किया? क्योंकि बेटा अप्रैल से लेकर आपने उसे अक्टूबर तक यूज किया, तो मशीन फर्स्ट पे डेप कितना लग रहा है? 12,500, तो 6 मंथ का कितना निकलेगा? 6,250, है ना। अब हम अक्टूबर 1 को लिख देंगे बाय क्या? बैलेंस नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने रुपए का लॉस हुआ? तो जो आपकी मशीन की कीमत है 2,25,000, इसमें से ये दोनों 1,43,000 और 6,250 माइनस कर दो तो बचे 7,5,750। क्या किया मैंने? 2,25,000 में से पहले तो डेप माइनस किया और फिर 1,43,000 माइनस किए। ये दोनों मैंने 225 में से माइनस कर दिए, तो मेरा आंसर आया 75,750। मुझे इतने रुपए का लॉस हुआ। आया समझ में बेटा? ये मशीन खत्म। इस मशीन को आपने इतने में सेल किया है और अप्रैल से लेके अक्टूबर तक पहले डेप भी लगेगा, दोनों को इसमें से 225 में से माइनस कर देना। मशीन फर्स्ट खत्म। अब उन्होंने कहा कि भाई मशीन तो बेच दी, तो हमने अक्टूबर 1 को फिर नई मशीन खरीद ली, पुरानी बेच के एक और नई खरीद ली। तो मशीन थर्ड कितने रुपए में खरीदी? 2 लाख रुपए में। ऑन द सेम डेट न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। 2 लाख में खरीदी,
तो फिर यहां लिखूं 2 लाख। ये कौन सी मशीन है? थर्ड। अब आपके पास सेकंड और थर्ड कितनी मशीनें हैं? 2। ये सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कहां गई मैम? फर्स्ट तो बेच दी। अब ये 22 है ना, ये अक्टूबर है, लेकिन अब हम जब डेप लगाएंगे तो 31 मार्च 2023 को लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन क्या लिखूं? सेकंड और मशीन थर्ड। सेकंड पे डेप, तो सेकंड पे डेप कितना लगेगा? 5। तो यहां पे भी कितना लगेगा? 5। मशीन थर्ड अभी खरीदी है, और कब खरीदी है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर में खरीदा है, तो 2 लाख का 5%, और फिर लिखूंगी 6/12। ये तो ध्यान रखना ही है, जब भी मिड ऑफ द ईयर है ना, अक्टूबर में खरीदा है तो 6 महीने का लगेगा। तो 2 लाख का 5% होता है आपका 10,000। 10,000 का फिर आधा कर दो, तो 5,000। 5 कैसे आए? 2 लाख का 5% इंटू 6/12। डेप लगा 10,000। 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस CD। मशीन सेकंड और मशीन थर्ड। ठीक है, तो सेकंड 92,500 की थी, उसमें से कितने माइनस कर दो? 5,000। 87,500। ये 2 लाख की 5,000 चले गए, 1,95,000 हो गया कंप्लीट। 2,82,500 टोटल करो पूरा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। देखो इधर आ रहे हैं 5,17,500 और इधर भी आ रहे हैं 5,17,500, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने 4 साल का पूछा है ना, और अभी 1 साल का और बनाना पड़ेगा। तो ये 23 है, यहां लिखूं अप्रैल 1, 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी मशीन है आपके पास? मशीन सेकंड और मशीन थर्ड। सेकंड मशीन 87,500 की, थर्ड मशीन 1,95,000 की। फिर 2024 31 मार्च पहले क्या लगेगा? बाय डेप अकाउंट। क्या लगेगा? बाय डेप अकाउंट। सिंपल है ना, 87,500 और 195। अब तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों का डेप वापस माइनस कर देना है। तो सेकंड पे कितना डेप लग रहा है? 5,500। तो सेकंड पे यहां पे भी कितना डेप लगेगा? 5,000। और मशीन थर्ड, तो मशीन थर्ड 2 लाख की मशीन है, 5%, ये 15,000 डेप। फिर 31 मार्च बाय बैलेंस CD, मशीन सेकेंड और मशीन थर्ड। ठीक है, इधर लिखूं कितना कितना आएगा? मशीन सेकेंड 87,500, उसमें से कितने जाएंगे? 5,000। तो मशीन सेकेंड का बैलेंस आया 82,500, 82,500, और 1,95,000 में से 10,000 गए तो 1,85,000 लिख लेना। 195 में से कितने माइनस करोगे? 10, 1,85,000। ये आया आपका बाय बैलेंस CD। ये 1 साल का और क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 4 साल का बनाओ। हमने सेल तो यही कर दी थी, बट उन्होंने कहा कि 1 साल का और बनाओ। तो इस वाली मशीन और इस वाली मशीन पे दोनों पे फिर से हमने जो बैलेंस आया था
एक बार और डेप माइनस कर दिया, ठीक है। तो 80 कितना है, 82,500 और 1,85,000, 2,67,500। ये आपका आंसर आ गया। प्लस 15,000, 2,82,500। ये थोड़ा सा मैंने नीचे क्लियर है। इसमें से 5 माइनस करना है और इसमें से 10। इसमें से 5 क्यों बेटा, क्योंकि हर बार डेप 5 ही लग रहा है। देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है ना। तो 5 माइनस किए मैंने, ये रहे। और जो थर्ड मशीन थी आपने वो अभी अक्टूबर में खरीदी थी, तो यहाँ पे तो आपने पूरे 5 लगाए 6 महीने का, लेकिन अब तो पूरे साल का लगेगा। तो 2 लाख का पूरे साल का कितना लगा, 10,000। तो 2 लाख में से 10 माइनस, है ना। तो इस बार 195 था, तो 195 में से 10। ये बैलेंस आपको आंसर में दे रखा है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में आपके पास 2 मशीन बची है, एक 82,500 की और एक 1,85,000 की। क्लियर है। हमने 20 से स्टार्ट किया था, 20, 21, 22 और हमने अक्टूबर 22 में बेचा था, ठीक है। अच्छे से दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। वीडियो लंबा बन गया है, लेकिन आप पहले एक कंप्लीट करना, फिर उसके बाद रेस्ट देकर 10th करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना। एक बार नहीं आए तो दूसरी बार, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये समझ में नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ध्यान इतना रखना है कि खरीदते वक्त भी हमें मंथ और सेल करते वक्त भी मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अच्छे से क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से सपोर्ट चैनल को, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।